आज का टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हम समझेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए, सपोज हमारे पास ए और बी क्या है, दो पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट चार्ज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अब ए जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और बी जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि दोनों चार्जेस अगर एक जैसे हों, इट मीन्स अगर दोनों क्या हों, लाइक चार्जेस, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक, इस वजह से ए पॉइंट वाला जो चार्ज होगा वो बी पॉइंट वाले को अपोजिट साइड में रेपल करेगा और बी साइड वाला चार्ज ए को अपनी साइड में रेपल करेगा। तो इसी टाइप से करके इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। पॉइंट चार्ज समझ में आया कि जो पॉइंट चार्ज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। अब सपोज कीजिए हम ए और बी दो है हमारे पास पॉइंट चार्ज, ए एंड बी। ए चार्ज पॉजिटिव है एंड बी चार्ज नेगेटिव है। ओके, और ये दोनों आर डिस्टेंस से एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। आर डिस्टेंस का मतलब ये है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आर लेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले चार्ज में जो फोर्स होगा वो आपको मैंने बताया था किस टाइप से होगा, वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ए पॉइंट वाला जो चार्ज है वो बी पॉइंट वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बी पॉइंट वाला भी अपनी तरफ ही उसको ए वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या कहती है हमें, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए ये क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, क्या होगा, फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी कि जो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है, इन दोनों चार्जेस का, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, और सेकंड जो चीज़ है इसमें वो डिस्टेंस को लेके है कि डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें क्या मिलता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हम जानते हैं कि फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, जब भी क्या हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हमें हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। तो ये इक्वल साइन लगा दिया मैंने और यहाँ पे क्या आ गया, के कांस्टेंट आ गया। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके जी, ये फोर्स हो गया। अब यहाँ पे K की कुछ वैल्यू है, K इज इक्वल टू है 1/4πε0। K इज इक्वल टू 1/4πε0, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हो आप, और वैक्यूम भी बोल सकते हो। ओके, इस परमिटिविटी को हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि K की वैल्यू क्या आएगी। देखिए K इज इक्वल टू है हमारे पास 1/4πε0। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻12। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें
जैसे 1/4 पाई यानी कि 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी k की वैल्यू गेट होती है 9 इंटू 10⁻9। तो इस इक्वेशन को हम इस टाइप से करके लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये था आपका कूलम्स लॉ। ये हमने f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो f की वैल्यू आई है इसमें हम यूनिट को फाइंड आउट करेंगे, k के यूनिट को, यूनिट ऑफ k। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, f इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और करके लिख सकते हैं हम f इजकल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर।